नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि न तीर्थ में और न में मूर्त में, यह कबीर साहब की वाणी है। तो कबीर साहब ने पूरा जीवन मंथन में लगा दिया है। तो उन्होंने हमारे लिए दूध में से घी कैसे बनाना है यह भी बता दिया है। और तुम्हें मंथन नहीं करना है और सीधे सीधा घी में से रुई की बाती बनाकर ज्योति जलानी है। तो हमको घी भी दे दिया है, फिर भी हम मंथन भी नहीं करते हैं और न घी का इस्तेमाल करते, ज्योति प्रकट करते हैं। तो पहली बात, हम जो अज्ञानतावश भटक रहे हैं परमात्मा को ढूंढने के लिए, तो कबीर साहब हमको ऐसा सीधा रास्ता बताते कहते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा एक शक्ति है। वह शक्ति का कोई आकार भी नहीं है, क्योंकि आकार व्यक्ति का होता है, शक्ति का कभी आकार होता ही नहीं है। तो जो वह परमात्मा हिमालय की चोटी पे नहीं बैठा है, न बादलों में बैठा है, कि न स्वर्ग में बैठा है, कि न वैकुंठ में बैठा है, कि कोई जंगल पहाड़ों में छुपकर बैठा है, कि न कोई तीर्थ धामों में बैठा है, कि कोई मूर्ति में बैठकर वहाँ बैठे बैठे यह पूरा अस्तित्व को चला रहा है। तो तुम्हें इसे ढूंढने के लिए कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। न कोई व्रत, नियम, उपवास, अनुष्ठान की अनशन करने की ज़रूरत है, कि न शरीर को तपाने की ज़रूरत है और न नंगा होने की ज़रूरत है और न कोई मंदिर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि परमात्मा ने खुद ही इनके लिए ये ब्रह्मांड का मंदिर बना दिया है। और 24 कलाक सूर्य इनकी आरती कर रहा है। और हम जो नाद कहते हैं वही नाद, वही धुन पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। वही धुन 24 कलाक, 8 पौर, हरदम, सेकंड सेकंड इनकी धुन गा रही है, इनकी आरती उतर रही है। अगर तुम जो इसको फूल चढ़ाते हो वह फूल भी पहले से ही इनको चढ़े हुए हैं, तो तुम इनका मंदिर कैसे बना सकते हो? और मान लो तुमने मंदिर भी बना दिया, तो इस मंदिर तुम्हारा मंदिर होगा, तुम्हारे अहंकार का मंदिर होगा और इसमें हाथ भी तुम्हारा होगा। तो हम जो तीर्थ धाम फिरते हैं, हम जो मूर्ति में इनको ढूंढते हैं,
तो तीर्थधाम भी तुम्हारा बनाया हुआ है और मूर्ति भी तुम्हारी बनाई हुई है। यह दोनों में तुम्हारा ही हाथ है। तो तुम्हारा छोटा हाथ परमात्मा के विराट हाथ को कैसे पकड़ सकता है और तुम्हारे हाथों वह कैसे बंधन में आ सकता है। तो समझो, एक चित्रकार चित्र बनाता है तो चित्र अपनी मर्जी से नहीं बन सकता है। चित्र को बनाने के लिए चित्र में चित्रकार का हाथ होता है। बिना हाथ कुछ बनता ही नहीं है। और यह बात हम भली भांति जानते हैं कि अगर हम जो किसी भी प्रकार का आयोजन करते हैं वह आयोजन अपने आप नहीं होता है, तो फिर भी हम नासमझ होकर परमात्मा को जंगल, पहाड़ों, नदी, नाले, तीर्थ स्थानों में की मूर्ति में ढूंढ रहे हैं, मगर हम यह नहीं सोचते हैं कि हम जो किसी भी प्रकार का आयोजन करते हैं तो इसमें हमारे हाथ होते हैं, हमारे हाथ की ज़रूरत पड़ती है। कोई आयोजन अपने आप नहीं होता है। तो परमात्मा ने इतना बड़ा अनंत ब्रह्मांड का आयोजन किया है, तो वह आयोजन अपने आप तो नहीं हुआ होगा, ज़रूर भीतर परमात्मा का हाथ होगा। तो हमें कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है और न इसको ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि जो खोया हुआ है इसको ढूंढना पड़ता है। तो जो हमने खोया ही नहीं है, तो तुम्हारे चारों ओर परमात्मा मौजूद है। जैसे सागर की मछली की चारों ओर पानी मौजूद है और वह मछली पानी को ढूंढने के लिए निकले तो हम वह मछली को पागल ही कहेंगे, क्योंकि मछली को पानी मिला हुआ है और पानी ही इसका जीवन है। फिर भी मछली तो कई बार पल भर के लिए पानी से बाहर निकल भी सकती है, मगर हम परमात्मा से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो हमें परमात्मा तो मिला हुआ है, मतलब हम जो बेहोशी में फिरते हैं और वही बेहोशी के कारण हमको विस्मरण हो गया है, तो हमें बेहोशी का चश्मा उतार देना है और होश का चश्मा पहन लेना है। और जैसे ही हम होश का चश्मा पहन लेंगे तो तुरंत ही हमें परमात्मा का हाथ दिखाई पड़ेगा। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।